नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ जया पाठक। बंगाल में अब कुछ ही आने वाले महीनों में विधानसभा के जो चुनाव है वो होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा अभी तक नहीं हुई है, लेकिन जो चुनावी पार्टी है वो अपनी तैयारियों में जोरों शोरों से लग गए हैं। एक तरफ बीजेपी साम दाम दंड भेद हर तरह की नीति अपनाने के लिए तैयार है, तो वहीं दूसरी तरफ AIMIM भी अब इस लड़ाई में कूद चुकी है। बंगाल के मुस्लिम बहुल इलाके मटिया बुर्ज में AIMIM की एक रैली होने वाली थी, जिसकी परमिशन कोलकाता पुलिस ने नहीं दी और इस रैली को रद्द करनी पड़ी। इस रैली के रद्द होने से AIMIM काफी बौखला गई है। उन्होंने इसे लेकर ममता बनर्जी पर सीधे तौर पर निशाना साधा है और कहा है कि ममता बनर्जी को पहले ही ये अंदेशा हो गया था कि वो चुनाव हारने वाली हैं, इसीलिए उन्होंने इस रैली की इजाज़त AIMIM को नहीं दी। लेकिन इसको लेकर AIMIM जवाब देने की तैयारी में भी जुटी हुई है। AIMIM के पार्टी सूत्रों की माने तो बहुत जल्द AIMIM पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के साथ मिलकर बंगाल के ब्रिगेड मैदान में एक बड़ी रैली करने जा रही है। जी हाँ, पीरजादा अब्बास सिद्दीकी जो पिछले दिनों से इस चर्चा में थे कि वो लेफ्ट और कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब वो असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की जो बातें हैं वो निकल कर सामने आ रही है। बहरहाल हालात चाहे जो भी हो, इस बार एक बात तो तय है कि जो बंगाल में जो मुस्लिम जनसंख्या है वो इस बात को लेकर बड़ी असमंजस की स्थिति में होगी कि वो अगर अपना वोट दे तो किसे दे। एक तरफ है दीदी यानी कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दूसरी तरफ है भाईजान यानी कि पीरजादा अब्बास सिद्दीकी। बंगाल में मुस्लिम जो जनसंख्या है उसके वोटरों को काफ़ी अहम माना जाता है, क्योंकि बंगाल में जीत और हार तय करते हैं। बंगाल में जो मुस्लिम है उनके वोट जीत और हार तय करते हैं, इसीलिए उन्हें एक तरफ से किंग मेकर कह लें या फिर बंगाल की राजनीति का भाग्य विधाता कह लें। अगर हम इसी वजह से जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं वो अपने मुस्लिम वोटरों को रिझाने की कोई कसर छोड़ती नहीं है। उनके जितने भी फैसले होते हैं वो ज़्यादातर जो मुस्लिम जनसंख्या है उनके पक्ष में होते हैं। इसे लेकर विपक्ष उन्हें काफ़ी बार घेरती आई है और उन पर कई बार तुष्टीकरण का इल्ज़ाम भी लगाती आई है। अगर हम इस बात को तथ्यों के साथ समझें तो बंगाल की जो पूरी जनसंख्या है उसकी लगभग 1/3 जो जनसंख्या है वो मुस्लिम आबादी है। अगर हम विधानसभा की सीटों के जो आयाम से इस चीज़ को देखेंगे तो 294 सीटों में से लगभग 120 से 125 सीटों पर मुस्लिम जनसंख्या का कब्जा है। तो जाहिर तौर से ये बात क्लियर है कि जिस तरफ मुस्लिम जनसंख्या जाएगी उस जीत का परचम भी वही पार्टी लहराएगी। बतौर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो 2011 के विधानसभा चुनाव में जब TMC और कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय ये 120 से जो 125 मुस्लिम जनसंख्या की जो सीटें हैं उनमें से 95 सीटें जो हैं वो TMC के खाते में आई थी। वही 2016 के विधानसभा चुनाव में जब TMC अकेले इस चुनाव में खड़ी हुई थी तब इस 125 सीटों में से 90 सीटें TMC के खाते में आई थी। तो यहाँ पर साफ है कि मुस्लिम आबादी जिस तरफ जाएगी बंगाल में सत्ता उसी की बन रही है। लेकिन इस नतीजों में एक बात जो वो अहम है कि इन नतीजों में सबसे बड़ी भूमिका जो निभाया था वो पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने निभाया था। जी हाँ, पीरजादा अब्बास सिद्दीकी हुगली में फुरफुरा शरीफ दरगाह है उसके पीरजादा हैं और इनकी जो अहमियत है बंगाल में काफ़ी ज़्यादा है। कहा जाता है कि इस दरगाह के फॉलोअर्स जो हैं वो लाखों में हैं और एक बार इस दरगाह ने जो फैसला सुना दिया उसे बंगाल की जनता सर आंखों पर रखती है और बड़ी शिद्दत से उसका पालन करती है। अब तक ये पीरजादा अब्बास सिद्दीकी जो ममता के साथ लड़ते आए थे, जिनका हाथ ममता के सर पर था, अब इस बार पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने अपनी अलग से पार्टी बनाई है और वो ममता के अब आमने सामने होकर आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। इस समय एक बात तो तय है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सामने ये विधानसभा चुनाव कांटों से भरा होने वाला है, क्योंकि पिछले चुनाव में जिस राजनीतिक समीकरण के आधार पर उन्होंने सत्ता बनाई थी, इस बार वो पूरा राजनीतिक समीकरण ताश के पत्तों की तरह ढह गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जो वोट बैंक था उसमें सेध लग चुकी है और मुस्लिम जो वोटर्स हैं वो इधर उधर तितर बितर हो चुके हैं। बात करें हम भाजपा की तो भाजपा ने कभी मुस्लिम वोटरों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया है। भाजपा ने चुनाव के शुरुआत में ही जय श्री राम का नारा लगाकर हिंदू वोटरों का ध्रुवीकरण कर लिया है। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में ये जो किंग मेकर की जो भूमिका है मुस्लिम वोटर्स की वो आगे भी बनी रहती है या नहीं, या फिर अमित शाह के चाणक्य की नीति के सामने ये जो मुस्लिम वोटरों की किंग मेकर वाली जो पॉलिसी है वो धाराशायी हो जाती है। बहरहाल इसके प्रबल संकेत तो दिखाई दे ही रहे हैं, लेकिन जो सही नतीजा है, जो स्पष्ट नतीजा है, वो विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ही साफ हो पाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आपको ये जानकारी
जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।